जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। एक एक करके उन क्वेश्चनों को देखेंगे और उनके बीच में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं आप उन्हें ज़रूर नोट करें। इससे पहले कई वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राचीन काल में तिमसा क्या थी? नृत्य, मुद्रा, कर या फिर आभूषण। प्राचीन काल में तिमसा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मणिकर्णिका घाट किस जिले में स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या फिर पौड़ी। मणिकर्णिका घाट किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। इसी के अलावा मणिकर्णिका कुंड अगर पूछा जाए तो वो है आपका रुद्रप्रयाग में। मणिकर्णिका कुंड है रुद्रप्रयाग, मणिकर्णिका घाट है उत्तरकाशी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में असंगत है? ग्रास्टीन गंज, टनकपुर, शिवभूमि हरिद्वार, देवताओं को दार हरिद्वार, पर्यटकों नगरी। ये आपका यहाँ पर असंगत देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवभूमि कहा जाता है देहरादून को। ग्रास्टीनगंज यहाँ पर सही है, देवताओं का द्वार हरिद्वार ये भी सही है। इसके अलावा पर्यटकों की नगरी रानीखेत ये भी आपका सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सिख आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर देने वाला पवार शासक था? प्रद्युम्न शाह, ललित शाह, मेदिनी शाह या फिर जयकृत शाह। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयकृत शाह। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। जयकृत शाह 1786 में इसकी अपने प्राण त्यागे थे रघुनाथ मंदिर में। देवप्रयाग में स्थित है रघुनाथ मंदिर। और इसके अलावा ललित शाह के समय सिखों ने 2 बार आक्रमण किए। एक तो हो गया आपका 1775, एक हो जाएगा 1778। तो 2 बार आक्रमण हुए ललित शाह के समय। और ललित शाह और सिखों के बीच एक युद्ध हुआ था 1779 में, सिरमौर का युद्ध, जो कि ललित शाह और सिखों के बीच हुआ था। इसे भी आप याद रखिए। प्रद्युम्न शाह की बात करें तो प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है गढ़वाल का हुमायूं। गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है प्रद्युम्न शाह को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। बांज और बुरांस के पौधे हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता या फिर समशीतोष्ण वनों की विशेषता या उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समशीतोष्ण वनों की विशेषता। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डुंडा और मोरी तहसील किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर टिहरी। डुंडा और मोरी तहसील किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उत्तरकाशी में 6 तहसील हैं। 6 कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं 6 तहसील कौन कौन सी हैं। डुंडा हो जाएगा और मोरी, ये तो आपके 2 हो गए। इसके अलावा भटवाणी है और पुरोला है, चिन्याली सौंड है और बड़कोट भी आपका उत्तरकाशी की तहसील है। तो 6 तहसील उत्तरकाशी में है और इसी के अलावा 6 विकास खंड भी है और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। जो पुरोला सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिए। इसके अलावा देहरादून की बात करें तो देहरादून में 7 तहसील हैं, 10 विकास
विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं देहरादून में, जिसमें से राजपुर वाला SC के लिए और चकराता ST के लिए आरक्षित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद किसके समकालीन थी? गुप्तों के, मौर्यों के, कुषाणों के या फिर शकों के? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्यों के। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुणिंद और यह समकालीन थी मौर्यों के। कुणिंद की जानकारी का स्रोत है मुद्रा। तो किस वंश की जानकारी के स्रोत है मुद्रा? तो कुणिंद के। और कुणिंद का शक्तिशाली शासक की बात करें तो अमोघ भूति। अमोघ भूति कुणिंद का शक्तिशाली शासक था। और इसी के अलावा महाभारत में कुणिंदों को कहा गया है द्विज। इसे भी इम्पोर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए, महाभारत में कुणिंदों को कहा गया है द्विज। इसके अलावा कुणिंदों की प्रथम राजधानी थी कालकोट। कालकोट कुणिंदों की प्रथम राजधानी थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में लोक रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुमानी पंत। गुमानी पंत, इनका जन्म हुआ था 1790 में काशीपुर में और माता का नाम है देव मंजरी। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। माता का नाम है देव मंजरी और पिता का नाम है हरिदत्त पंत। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। गंगा शतक, पहला आप नोट करिए, गंगा शतक। इसके अलावा राम महिमा और नीति शतक, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा गिरिसन ने इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि माना है। कुमाऊं का प्राचीन कवि माना है गिरिसन ने गुमानी पंत को। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बागनाथ मंदिर का निर्माण किया गया विष्णुचंद द्वारा, लक्ष्मीचंद द्वारा, रुद्रचंद द्वारा या फिर महेंद्रचंद द्वारा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने बागनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया था 1602 में। 1602 में कराया था पुनरुद्धार। यहाँ पर निर्माण की जगह हो जाएगा पुनरुद्धार कराया था या जीर्णोद्धार बागेश्वर मंदिर का 1602 में लक्ष्मीचंद द्वारा। तो लक्ष्मीचंद का उपनाम है लखुली बिराली। लखुली बिराली किस चंद शासक का उपनाम है? तो लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद से इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि न्यो वाली और विष्टा वाली कचहरियाँ बनाई थी लक्ष्मीचंद ने। लक्ष्मीचंद ने कचहरियाँ बनाई थी न्यो वाली और विष्टा वाली। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा रुद्रचंद द्वारा मल्ला महल का निर्माण किया गया। मल्ला महल, रुद्रचंद। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंडाली नामक महोत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष में एक बार, 6 वर्ष में एक बार या फिर 12 वर्ष में एक बार? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 वर्ष में एक बार। तो ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे पिथौरागढ़ में और कौन कौन से उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं। गबला देव उत्सव, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही मनाया जाता है। इसके अलावा छलिया महोत्सव, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही मनाया जाता है। और इसी के अलावा हिल जात्रा उत्सव, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही मनाया जाता है। इसके अलावा कनाली छीना महोत्सव, ये भी आपके पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। तो इन्हें आप ज़रूर नोट करें। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तरैल आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कानों में, गले में, कंधे में या फिर पैर में? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कानों में। उत्तरैल आभूषण पहना जाता है कानों में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कण्वाश्रम निम्न में से किससे संबंधित है? मैत्री, कण्व, शकुंतला, दुष्यंत प्रेम या फिर भरत जन्म से या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कण्वाश्रम
मालिनी नदी के तट पर स्थित है, तो इसे भी आप याद रखें। इसके अलावा हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच यह स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, पहाड़ी घसियारी नामक चित्रकला किसकी है? रणवीर बिष्ट, मौलाराम, चैतू या फिर हरदास? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणवीर बिष्ट के नाम की चित्रकला है पहाड़ी घसियारी। इसके अलावा 1991 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1991। इसके अलावा मौलाराम की कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जिनमें है मोर पिरिया, ये मौलाराम की चित्र है। और इसके अलावा राधा कृष्ण मिलन और मयंक मुखी, ये आपके मौलाराम की हैं। और इसके अलावा मौलाराम की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो है मनमत सागर। इसके अलावा ऋतु वर्णन, ये मौलाराम की रचना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राजकुमारी ईश्वरा के लेख से हमें कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? 8, 12, 19 या फिर 74? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री मंदिर स्थित है? गंगोत्री मंदिर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया था अमर सिंह थापा द्वारा, और यह किस शैली में है? तो कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली। और इस मंदिर के कपाट खुले जाते हैं अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया को गंगोत्री मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, इसे भी आप याद रखिए। इसके अलावा गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 3048 मीटर, 3048 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।